हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सन 1857 के स्वतंत्र संग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें, जैसे कि एसएससी जीडी, रेलवे पुलिस या फिर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, सन 1857 के स्वतंत्र संग्राम का प्रतीक क्या था? यानी जो 57 में जो विद्रोह हुआ था स्वतंत्र संग्राम, उसका जो प्रतीक था वह क्या था? तो हो जाएगा कमल और रोटी, जो कि 1857 के स्वतंत्र संग्राम का प्रतीक था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कमल और रोटी। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, सन 57 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों, जो सन 57 की क्रांति की शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 10 मई 1857 में यह सन 57 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 मई 1857। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सन 57 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यानी जब 1857 का जो विद्रोह हो रहा था उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों ना, सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन की आप लोग ऊपर नज़र बनाए रखिएगा। मैं आप लोगों को हर बार यही बात बोलूँगा कि जितने क्वेश्चन है सारे के ऊपर आप लोग नज़र बनाए रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, सन 57 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से, यानी सबसे ज़्यादा जो संख्या थी वह कहाँ से थी? तो ये हो जाएगा आपका अवध से थी। ऑप्शन यहाँ पे डी अवध करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सन 1857 के विद्रोह में सबसे ज़्यादा अवध के सिपाहियों ने भाग लिया था। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सन 57 का विद्रोह भारत में कहाँ से आरंभ हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों एसएससी जीडी के लिए। ये सन 57 का जो विद्रोह हुआ था यह भारत में कहाँ से आरंभ हुआ था? तो ये आपका मेरठ से आरंभ हुआ था। कॉमन क्वेश्चन है, आप लोग इसके ऊपर नज़र बनाइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सन 57 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में दोस्तों किसने किया था नेतृत्व 57 के विद्रोह का? तो ये हो जाएगा कुंवर सिंह ने किया था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन है, सन 57 विद्रोह के नेता तात्या टोपे का असली नाम क्या था? दोस्तों यहाँ पे तात्या टोपे होगा, यहाँ पे टॉप लिखा है लेकिन टोपे हो जाएगा। तो ये असली नाम क्या था तात्या टोपे का? टी हो जाएगा यहाँ पे रामचंद्र पांडुरंग था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, रामचंद्र पांडुरंग। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 57 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया था? संपूर्ण यानी पूरा नेतृत्व किया था दोस्तों, किसने किया था 57 की क्रांति का? टी हो जाएगा बहादुर शाह जफर ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ, क्योंकि जितने मैं आप लोगों के इस वीडियो में क्वेश्चन लाया हूँ उसी के अंदर से क्वेश्चन काटे जाएंगे एग्जाम में, तो आप लोग कॉमन क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा था? दोस्तों किससे यहाँ पे होगा, किससे सामना करना पड़ा था दोस्तों अंतिम युद्ध में? टी हो जाएगा यहाँ पे हयूरोज से सामना करना पड़ा था। ऑप्शन यहाँ पे बी हयूरोज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 57 के स्वतंत्र संग्राम का मुख्य कारण क्या था? दोस्तों जो 1857 का जो मुख्य स्वतंत्र संग्राम हुआ था उसका कारण क्या था? तो हो जाएगा यहाँ पे चर्बीदार कारतूसों का प्रयोग करना, यह मुख्य कारण था 1857 क्रांति विद्रोह होना। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सन 57 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? यहाँ पे शक्ति का पूछा जा रहा है। जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें शक्ति का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वह क्या था? तत्व था। हो जाएगा आपका हिंदू मुस्लिम एकता, यह सबसे महत्वपूर्ण शक्ति का महत्वपूर्ण तत्व था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारतीय सेवा में चर्बी वाले कारतूसों को कब शामिल किया? यानी जो भारतीय सेवा, यहाँ पे सेवा नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे सेना होगा। सेना में चर्बीदार कारतूसों को कब शामिल किया?
तो ये हो जाएगा यहाँ पे जनवरी 1857 में यह शामिल किया। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जनवरी 1857 में। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 में विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? यानी जो सन 57 का विद्रोह था उसमें अंग्रेजों का जो सबसे कट्टर दुश्मन था वह कौन था? ये हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह, जो कि अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक इतिहासकार कौन थे जिसे 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? वह कौन थे इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को पहली स्वतंत्र लड़ाई कहा था? तो हो जाएगा एस.एन. सेन, जो कि सन 57 के विद्रोह को पहली स्वतंत्र लड़ाई कहा था। तो ध्यान रखिएगा एस.एन. सेन। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 में रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिकों का नेतृत्व कहाँ से किया था? यानी सन 57 का विद्रोह में जो रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिकों का नेतृत्व किया था वह कहाँ से किया था? तो यह किया था झांसी से। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, झांसी से किया था। अगला क्वेश्चन है, सन 57 यानी सन 57 के किसने दिल्ली से सेनाओं का नेतृत्व किया था? यानी जो सन 57 के विद्रोह में जो दिल्ली से सेनाओं का नेतृत्व किया था किसने किया था? तो हो जाएगा बख्त खां ने किया था। बख्त खां, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैरकपुर सावनी का नेतृत्व किसने किया था? यानी जो सन 1857 की विद्रोह में जो बैरकपुर सावनी का नेतृत्व किया था किसने किया था? तो हो जाएगा मंगल पांडे ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी मंगल पांडे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने सन 1857 में यानी सन 1857 में विद्रोह की पहली गोली कहाँ खाई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंगल पांडे ने पहली गोली कहाँ खाई थी 1857 के विद्रोह में? तो ये हो जाएगा आपका बैरकपुर में खाई थी। तो बैरकपुर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 संग्राम में इलाहाबाद से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? यानी जो इलाहाबाद से सैनिकों का नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह में, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मौलवी लियाकत अली ने कहाँ से किया था? तो इलाहाबाद से सैनिकों का नेतृत्व किया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? यानी जो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल है ये आपका ग्वालियर में है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी ग्वालियर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सन 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? यानी दोस्तों जो सन 57 का विद्रोह था वह असफल रह गया, लेकिन किस कारण से असफल रह गया? टी हो जाएगा करेक्ट आंसर उपयुक्त ए और बी। ध्यान रखिएगा उपयुक्त ए और बी दोनों कारण से, यानी सामान्य योजना से और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण, यानी दोनों कारण यह असफल रह गया। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ए और बी दोनों। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सन 57 के विद्रोह के बाद भारतीय फौज में नौ गठन के लिए कौन सा आयोग बनाया गया? दोस्तों सन 1857 के विद्रोह के बाद जो नौ गठन के लिए एक आयोग बनाया गया, कौन सा आयोग बनाया गया? तो यह पील आयोग बनाया गया। ये एग्जाम में पूछते रहते हैं कि कौन सा आयोग बनाया गया, तो ध्यान रखिएगा पील आयोग बनाया गया नौ गठन के बाद, यह नया आयोग बनाने के लिए। ध्यान रखिएगा आप लोग फौज में। अगला क्वेश्चन है, सन 57 के विद्रोह में तात्या टोपे ने किस शहर से सैनिकों का नेतृत्व किया था? यानी सन 57 के विद्रोह में तात्या टोपे ने जो सैनिकों का नेतृत्व किया था कौन से शहर से या फिर कहाँ से किया था? तो हो जाएगा कानपुर से किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी कानपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सन 57 का विद्रोह भारत के किस हिस्से में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से हिस्से में हुआ था सन 57 का विद्रोह भारत में? हो जाएगा आपका उपयुक्त दो ने, उत्तरी और मध्य दोनों में हुआ था। उत्तरी में भी हुआ था और मध्य में भी हुआ था। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए और बी दोनों में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सन 57 के विद्रोह में किस नेता का नाम ढोंडू पंत था? यानी जो सन 57 का विद्रोह हो रहा था उस समय ऐसा कौन से नेता था जिसका नाम ढोंडू पंत था? तो हो जाएगा नाना साहब का नाम ढोंडू पंत था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा हड़प की नीति को अपनाया गया? यानी जो हड़प की नीति को अपनाया गया वह किसके द्वारा अपनाया गया? तो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यह अपनाया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी।
अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी, यानी जो मंगल पांडे की घटना हुई थी वह कहाँ पर हुई थी, तो हो जाएगा आपका बैरकपुर में हुई थी। यानी जो मंगल पांडे को पहली गोली लगी थी यही मंगल पांडे की घटना कहा जाता है, तो यह बैरकपुर में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बैरकपुर। अगला क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, जो रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम था वह क्या था, तो हो जाएगा मणिकर्णिका था। तो ऑप्शन यहाँ पे ये मणिकर्णिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है पहले भारतीय सिपाही कौन थे जिन्होंने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था, वह सिपाही कौन था, तो हो जाएगा आपका मंगल पांडे, जिन्होंने चर्बी वाले कारतूसों को प्रयोग करने से मना कर दिया था भारत में। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहादुर शाह जफर कौन था, यानी जो बहादुर शाह जफर था यह कौन था, तो यह अंतिम मुगल शासक था। ध्यान रखिएगा यह क्वेश्चन बार बार आता है कि बहादुर शाह जफर कौन था, तो यह एक अंतिम मुगल शासक था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, कानपुर विद्रोह का जो नेतृत्व किया था यह किया था नाना साहब। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाना साहब को ढूंढू पंथ के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा अगर पूछे कि नाना साहब का दूसरा नाम तो ढूंढू पंथ था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है सन 1857 विद्रोह के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे, यानी जो सन 57 का विद्रोह हुआ था उसमें जो बरेली में विद्रोह हुआ था उसके नेता कौन थे, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा खान बहादुर खान, जो कि बरेली विद्रोह के नेता थे। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, जो लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किया था यह किया था बेगम हजरत महल ने। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है सन 57 की क्रांति में सर्वप्रथम फांसी की सजा किसे दी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जो 1857 की क्रांति में सबसे पहले जो फांसी की सजा दी गई थी किसे दी गई थी, तो यह दी गई थी मंगल पांडे को। ऑप्शन यहाँ पे बी मंगल पांडे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बैरकपुर सावनी में किसने विद्रोह की कमान संभाली थी, बैरकपुर सावनी में जो विद्रोह की कमान संभाली थी किसने संभाली थी, तो मंगल पांडे ने संभाली थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। अगला क्वेश्चन है सन 57 विद्रोह को किसने शुरू किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो 1857 को विद्रोह ने शुरू किया था वह किसने किया था सन 1857 के विद्रोह को, ये किया था सिपाहियों ने शुरू किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सिपाहियों ने। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में किस मान सिंह ने धोखा दिया, किसे मान सिंह ने धोखा दिया और फिर अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी, किसे दोस्तों, तो हो जाएगा तात्या टोपे को। ऑप्शन यहाँ पे बी तात्या टोपे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सन 57 विद्रोह के समय किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, किसने बनाया था दोस्तों इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय सन 57 के विद्रोह के समय, तो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी लॉर्ड कैनिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सन 57 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था सन 57 के विद्रोह में, तो हो जाएगा मंगल पांडे ने दिया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। अगला क्वेश्चन है सन 57 के विद्रोह में को किस उर्दू कवि ने देखा था। दोस्तों जो सन 57 का विद्रोह हुआ था उसे किस उर्दू कवि ने देखा था, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो यह मिर्जा गालिब ने देखा था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मिर्जा गालिब। अगला क्वेश्चन है सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था, यानी जो सन 1857 के जो बरेली विद्रोह का नेता था वह खान बहादुर था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा खान बहादुर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आज़ादी की पहली लड़ाई किससे कहा जाता है, जो आज़ादी का जो पहला लड़ाई कहा जाता है वह किसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास।